अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम ऑर्डर फ्लो की बुनियादें कवर अप करना जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मार्केट होती क्या है, फिर ये देखेंगे कि एक्चुअल में हमने ये जो डेटा इकट्ठा करना है ऑर्डर फ्लो का, वो हम कहाँ से लेते हैं, फॉरेक्स और फ्यूचर मार्केट के अंदर क्या डिफरेंट होता है, फिर हम जो डेप्थ ऑफ मार्केट है जिसे हम डोम कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे और एक्चुअल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हाउ मार्केट्स रियली वर्क। ठीक है, बजाय इस बुलशिट पर यकीन करने के कि मार्केट रिटेल ट्रेडर की लिक्विडिटी स्वीप करती है, स्मार्ट मनी ये करती है, इसके बजाय हम एक्चुअल में समझेंगे कि मार्केट कैसे वर्क करती है। ठीक है, मार्केट के मैकेनिक्स क्या है, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे और फिर आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हमारी ऑर्डर फ्लो की जो बुनियादी चीजें हैं ना वो कवर अप हो जाए। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, वो ये कि हमारा बैच नंबर 10 स्टार्ट होने को है। ठीक है, और इंशाल्लाह 10 जून से वो स्टार्ट हो जाएगा। आज 7 तारीख है जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है। तो ये बैच की आउटलाइन आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये वेबसाइट है, आपको ना ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी इस जगह पे ना चैनल के। यहाँ वेबसाइट में जाके आप चीजें देख सकते हैं, आउटलाइन वगैरह पढ़ सकते हैं कि बैच में हम क्या क्या पढ़ाने जा रहे हैं। और अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहें तो फिर यहाँ मेरा नंबर भी आपको अवेलेबल होगा, तो आप इस नंबर पर रब्ता करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलें जी, आते हैं हम आज की इस वीडियो की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्डर फ्लो की फाउंडेशंस क्या है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ये देख लिया था कि एक्चुअल में ऑर्डर फ्लो होता क्या है, यानी कि ऑर्डर फ्लो सिंपली ऑर्डर्स के फ्लो का नाम है, जिसमें हम ये देखते हैं कि मार्केट में नंबर ऑफ बायर एंड नंबर ऑफ सेलर कितने एट अ टाइम। ठीक है, ये हमें ना फ्यूचर का बताती है, जो मौजूदा हालात चल रहे होते हैं उसके मुताबिक बता रही होती है। जबकि कैंडलस्टिक पैटर्न से हमें ये पता चलता है, कैंडल से हमें ये पता चलता है कि प्राइस ने क्या रिजल्ट दिया है। ऑर्डर फ्लो में ये बताता है कि एक्चुअल में उस कैंडल के अंदर क्या हुआ है। ठीक है, तो आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर हम ये चीजें कवर अप करेंगे। सबसे पहले कि मार्केट क्या है, हम डेटा कहाँ से लेते हैं, और फ्यूचर एंड फॉरेक्स की ये एक और चीज कि मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे पास अंडरलाइंग एसेट कॉन्ट्रैक्ट या डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमारी मार्केट की ऑक्शन मार्केट थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा हम यहाँ इंट्रो से समझेंगे। फिर मार्केट मैकेनिक्स को समझेंगे कि हाउ मार्केट्स वर्क। ठीक है, फिर बिड आस्क, ऑर्डर टाइप्स एंड टिप डेटा, ये जो चीजें वगैरह है इसको हम आज ही की वीडियो में इंशाल्लाह कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आज की ये वीडियो जरा लेंथी हो सकती है, जरा कॉम्प्रिहेंसिव हो सकती है, तो मेक श्योर कीजिए कि इस वीडियो के आप नोट्स लाजमी बनाएं, इंपॉर्टेंट बातें लाजमी लिखिएगा ताकि आपको बाद में आसानी रहे। वीडियो सिंपल होगी, लेकिन कहा जाता है ना कि हर सिंपल चीज आसान नहीं होती, तो इसलिए ये आसान पॉसिबल है ना हो। ठीक है, मे बी जरा डिफिकल्ट हो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बाकी मैं अपनी तरफ से श्योर करूंगा कि आपको ये प्योर आसान लैंग्वेज में समझा पाऊँ या देसी लैंग्वेज में समझा पाऊँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट अ मार्केट रियली इज, कि एक्चुअल में मार्केट क्या होती है। देखें, इसमें आपको क्या समझाना, देखिए मार्केट क्या है। मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर एक बायर या एक सेलर या मुख्तलिफ बायर्स और मुख्तलिफ सेलर क्या करते हैं, मिलते हैं, चीजों को खरीदो फरोख्त करते हैं। और चीजों की खरीदो फरोख्त कहाँ करते हैं, एक प्राइस पे ना, जहां पे वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों वहां पे एग्री होते हैं। इसको जरा हम इसकी थिकनेस को कम करते हैं। ठीक है, हाँ, अब एक डील होने के लिए ना, एक ट्रेड होने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहले जरूरी होता है कि एक आपके पास बायर हो जो चीज खरीदने के लिए तैयार हो, दूसरा आपके पास सेलर हो जो चीज बेचने के लिए तैयार हो। अगर आपके पास मार्केट में बायर है, ठीक है, यानी कि चीजें खरीदना नहीं चाहते हैं, सेलर नहीं है मार्केट में, तो चीजें कहां से खरीदेंगे। सेलर है लेकिन बायर नहीं है, यानी कि बेचने वाले हैं लेकिन खरीदने वाले नहीं है, तो बेचने वाले बेचेंगे किसे। ठीक है, तो बायर एंड सेलर दोनों का मार्केट में होना जरूरी है। और यहां से एक और बात समझें कि जब भी मार्केट ऊपर जाती है नीचे गिरती है, तो ये नहीं होता कि हम कहते हैं कि बायर ज्यादा हो गए सेलर ज्यादा हो गए, नहीं, बायर या सेलर हम कह देते हैं एग्रेसिव हो गए। इस चीज को जरा हम आगे जब हम डेप्थ ऑफ मार्केट में आपको समझाऊंगा तो वहां जाके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक तो बायर हो, दूसरा सेलर हो, और तीसरा चीज कि जो हमारे पास बायर और सेलर हो वो एक प्राइस पर एग्री करें। ठीक है, कि हमने इस प्राइस पर इस चीज को क्या करना है, सेल करना है। तो इस तरह आप एक डील आएगी, डील होगी। अगर बायर भी है सेलर भी है लेकिन दोनों एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे एक प्राइस के ऊपर, या बायर कह रहा है कि नहीं मैंने यार इतने में खरीदनी है, सेलर कह रहा है मैंने ज्यादा में बेचनी है, अब उन दोनों के दरमियान अगर एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो वो चीज बिकेगी कैसे। तो इसका यही मतलब है कि अगर नो एग्रीमेंट मतलब नो ट्रेड। तो एग्रीमेंट होना, बायर और सेलर का होना मार्केट में मौजूद होता है। अब एक्सचेंज कैसे होती है, एक्सचेंज ऐसी जगह होती है जो कि समझ लेंगे मार्केट में ही आपके सेल ऑर्डर या बाय ऑर्डर जो आप दे रहे होते हैं, एक्सचेंज उनको मैच करती है। ठीक है, उन आपके हर ट्रेड का
अगर रखती है, जैसे सीएमई हो जाती है, कोमेक्स हो जाती है। और अच्छा ये हम ना गोल्ड फ्यूचर यहाँ लिखा हुआ है, ये हम कोमेक्स से लेते हैं इसका डेटा, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। सीएमई से हम ज्यादा स्टॉक्स और बिटकॉइन वगैरह का डेटा मिल जाता है। तो अब समझते हैं ओल्ड वे क्या था। देखें आपने देखा होगा पुराने वक्तों में जिसमें ओपन नोट की कहते हैं, इसमें ये होता था कि लोग पता क्या क्या करते थे, लोग बाहर खड़े होके, यानी कि जैसे हम अभी भी चले जाए ना बाजार में या मंडी वगैरह में, तो उसे ऑक्शन हो रहा होता है, जैसे हम नीलामी कहते हैं ना, मंडी लगी होती है कि लोग बोली लगा रहे होते हैं अपनी जुबान में। को बोली में ये होता है कि वो बताते हैं कि जी मैंने इतने में खरीदने हैं, वो कहते हैं इतने में। अब लोगों में डील होती है। अब इसकी कुछ प्रॉब्लम थी, एक तो ये इंसानी है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्लो होता है, फिर इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, यानी कि कोई ज्यादा बोली लगेगा तो पता चल जाएगा दूसरों को, और एक ये लोकल वे। लेकिन अब जो न्यू वे आया है ना, इसमें ये होता है कि हम एक इंजन मैचिंग इंजन होता है। अब इसमें ना मुख्तलिफ इंजन होते हैं, ये आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फीफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो ऑर्डर पहले आता है मार्केट में वो पहले फिल होता है, ठीक है। ये मुख्तलिफ तरह के होते हैं, एमबीओ भी होते हैं। चलें इसे छोड़ें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज ऐसी हो जाती है कि मार्केट रिप्लेस होना शुरू हुई और हमारे पास मैचिंग इंजन आया, यानी कि अब मुख्तलिफ लोगों ने ज्यादा बाय ज्यादा सेल करना हो तो मार्केट में आता, तो जो मैचिंग इंजन होंगे वो खुद ही आपकी चीजें ऑटोमेटिकली जो बेचने वाले होंगे, खरीदने वाले होंगे, उनके दरमियान डील कर देंगे, यानी कि एक सर्वर के तहत आपको जोड़ दिया जाएगा। ये सिंपल सी चीज है। तो ये सिंपल कह लें कि हमारे पास एक सिंपल सा डेटा था कि मार्केट कैसे इवॉल्व हुई है। पहले ऑक्शन हुआ करता था, तो सिंपली लोग नीलामी क्या करते थे। अब हमारे पास मशीनें आ गई हैं या एआई आ गया, जिससे हम अपने ऑर्डर्स को फिल कर देते हैं। जो हम मेरा ऑर्डर जाएगा अगर मार्केट में, तो मैं जिस चीज पे खरीदना चाह रहा हूँ उस जगह पे देखेंगे कोई सेलर है, कोई बेचना चाह रहा है, तो उससे मेरा ऑर्डर मैच किया जाएगा और मुझे सिंपल। तो एक और बात याद रखेंगे, नो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सो नो ऑर्डर फ्लो, और ये सिंपल सी है। तो पार्ट 1 में हमने सिर्फ एक ही चीज अभी तक देखी है, वो ये है कि मार्केट वो होती है जहां बायर एंड सेलर दोनों एग्री करें एक प्राइस पे, ठीक है। एक्सचेंज उन प्राइसेस को ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है, और हमें वो ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होता है और रिकॉर्डेड होता है, और रिकॉर्डेड डेटा ही हमारे पास एज ऑर्डर फ्लो होता है जिसे हम रीड कर सकते हैं। अब दूसरा पार्ट आ जाता है फ्यूचर फॉरेक्स एंड गेटिंग रियल डेटा। अब ये चीज समझाने के लिए ना मुझे लेके जाना पड़ेगा आपको अपने चार्ट पर। अच्छा यहाँ पे हम कोई भी चार्ट ओपन कर लेते हैं, इस जगह पे इसे छोड़ते हैं एक मरतबा। यहाँ पे मुझे आपको इससे पहले कुछ समझाना पड़ेगा, ये इसको रिमूव करते हैं ये पहले। तो अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज समझनी होगी, हमारे पास ना दो चीजें होती हैं, ये दो चीजें। पहला होता है अंडरलाइंग एसेट, ठीक है, पहली चीज होती है अंडरलाइंग एसेट, और दूसरा हमारे पास होता है कॉन्ट्रैक्ट या डेरिवेटिव्स, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव्स भी आप इसे कह सकते हैं, जो आप कहना चाहें आप इसे कह सकते हैं। अब अंडरलाइंग एसेट क्या होता है? अंडरलाइंग एसेट होते हैं आपके पास जो एक्चुअल चीजें होती हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास कह लें कि स्टॉक्स आ जाते हैं, आपके पास इसके बाद करेंसीज आ जाती हैं, ये सारे क्या हैं? ये आपके पास अंडरलाइंग एसेट्स हैं, ठीक है। करेंसीज के बाद आपके पास कमोडिटीज आ जाती हैं, कमोडिटीज में आपके पास आपको पता है गोल्ड, ऑयल, ये चीजें वगैरह आ जाती हैं। इसके अलावा आपके पास क्रिप्टो भी इसमें आ जाती है। अब ये सारी चीजें क्या है? ये सारी अंडरलाइंग एसेट, ये एक्चुअल है। जैसा कि हम अब गोल्ड है, गोल्ड में अगर हम ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो वो एक फिजिकल ट्रेडिंग होगी, अंडरलाइंग एसेट है, और ये अपनी जो वैल्यू है वो किससे ले रहा है? इस जगह से लेगा। अब स्टॉक में हमारे पास क्या आएगा? स्टॉक में हमारे पास इंडेक्स फंड आ जाएंगे या कोई भी स्टॉक्स वगैरह आ जाएगा। अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट्स में हमारे पास कुछ चीजें आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जी फॉरेक्स, ठीक है, जो कि हम मोस्टली करते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है जी फ्यूचर, सही है, एक मिनट, ये हमारे पास आ जाता है फ्यूचर, और थर्ड हमारे पास ऑप्शन भी आ जाते हैं और सो ऑन। हम सिर्फ इन दो चीजों को कवर अप करते हैं, फॉरेक्स एंड फ्यूचर को। अब देखें जी स्टॉक है, अब स्टॉक्स में क्या होता है? अगर आपने एक स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है, अब स्टॉक में जैसे कि हम बात कर लेते हैं जी SP 500 की, SP 500 है, अगर आप उसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो उसका नाम हो जाएगा जी US 500, ठीक है। अगर हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, अगर आपने करेंसी में बात करनी है, यूरो USD करेंसी है, तो अगर आप फॉरेक्स में उसकी ट्रेडिंग करनी आएंगे तो आप उसे यूरो USD ही कहेंगे, ठीक है, या JPY USD कह लेंगे। और इसी तरह आप गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं, जैसा कि हम गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं, CFD ट्रेडिंग, इसे कहते हैं। फॉरेक्स में जो ये ट्रेडिंग होती है ना, स्पॉट ट्रेडिंग या कह लेंगे ये वाली फॉरेक्स ट्रेडिंग, इसे हम कहते हैं CFD ट्रेडिंग, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो होती है, अब गोल्ड है, हम इसको यहाँ पे भी गोल्ड ही कहते हैं। अब ये हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो फॉरेक्स में होता है ना, ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये अपनी जो असल वैल्यू ड्राइव कर रहे होते हैं वो कहां से कर रहे होते हैं? अपने इन एसेट से, ये वाले एसेट जो कि अंडरलाइंग एसेट होते हैं। यानी कि जो हमारा गोल्ड है, ये जो गोल्ड जिसपे हम ट्रेड करते हैं, या कुछ भी, ये हमारी जो एक्चुअल वाली ये कर रहा होता है ना, अगर मैं यहाँ को आप पे क्लिक करूँ ना तो आप देख लें कि यहाँ पे ना लिखा आ रहा है CFD CFD CFD, ये देख लें, ये हमारी जो एक्चुअल वाली होती है, ये
एक्चुअल में असल कमोडिटी से आती है हमारे पास, ठीक है, ये वाली कमोडिटी से। गोल्ड हो गया, अब यूरो यूएसडी वो करेंसी में आ जाता है ना, जो अपने बैंकों वगैरह से इन चीजों से लेते हैं। अब फॉरेक्स की कुछ चीजें, एक तो पहली बात ये समझें कि जो फॉरेक्स मार्केट है ना, ये है डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट। अब डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट का क्या पता काम होता है? डिसेंट्रलाइज मार्केट ये है कि इसका कोई एक ठिकाना नहीं है, यानी कि कोई एक ओरिजिन नहीं है, कोई हेड नहीं है, कोई रेगुलर अथॉरिटीज नहीं बैठी हुई, इसमें अंदर ही अंदर काम होता है। आप जो भी हो रहा होगा ना, किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए हम फॉरेक्स में जो मोस्टली डेटा यूज करते हैं ना, जो हमारे पास टिक वॉल्यूम होता है, हम टिक वॉल्यूम को फॉरेक्स में यूज करते हैं, जो यहाँ नीचे लगा लाइंस की सूरत में आता है, ठीक है। ये हमारे पास डिसेंट्रलाइज मार्केट होती है और वहां हमारे पास असल डेटा नहीं होता। ये बात आपने अंडरस्टैंड करनी है। फॉरेक्स में हमें एक्चुअल में डेटा नहीं मिलता, ठीक है। फॉरेक्स में मिलता है टिक डेटा, यानी कि जो हमें ये बता रहा होता है कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ बायर्स चल रहे हैं, और वो भी अपना ब्रोकर बता रहा होता है। वो किस तरह, मैं आपको भी दिखाता हूं। अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे आपने XUSD लिखा है, तो आपके पास ओआंडा आ रहा है, TBC आ रहा है, forex.com आ रहा है, FX.com आ रहा है, ये जितने भी है ना, capital.com आ रहा है, वेंटीज आ रहा है, ये ब्रोकर्स हैं, ये सारे ब्रोकर हैं। और इन ब्रोकर ने अपना डेटा बताना होता है। अगर हम ओआंडा का डेटा देखते हैं तो ओआंडा एक ब्रोकर है, उस ब्रोकर ने अपने अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रही है ना गोल्ड की, सिर्फ उसने वो बतानी है। ये बात याद रखें। यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट के अंदर क्या होता है कि हमें डेटा मिलता है, लेकिन डेटा मिलता ब्रोकर के थ्रू है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट, जैसे फॉरेक्स वगैरह MT4 MT5 यूज करते हैं, ये मार्केट में अगर हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा एक कोई इसमें रेगुलरिटीज इतनी नहीं होती। ब्रोकर जो 90 to 95, बहुत से ब्रोकर कहते हैं कि हम ECN ब्रोकर हैं या आपको ऑर्डर्स बिल्कुल डायरेक्ट मार्केट में बेचते हैं, वो झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमें एक्चुअल में सबसे ज्यादा लड़ना ही अपने ब्रोकर से पड़ता है, और इसलिए ये सबसे ज्यादा इजी टू एक्सेस है। आप देखेंगे आप $100 के $10 से भी अपना फॉरेक्स मार्केट में अकाउंट खोल सकते हैं, यानी कि आप सेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं ना। यानी कि एक चीज इतनी इजी टू एक्सेस है, और जो चीज जितनी इजी टू एक्सेस हो ना, समझ लें उतना ही आपके लिए तबाही का पेश काम है। जब कहीं आप देखें आपको कोई चीज फ्री में मिल रही हो ना, और आप उसकी कोई प्राइस पे ना कर रहे हो, तो समझ लें तो आप उसकी खुद ही प्राइस है, आप खुद ही उसकी प्रोडक्ट हैं। वो एक मैंने मूवी देखी थी सोशल डायलेमा के नाम से, जिसमें वो सोशल मीडिया का बता रहे थे, तो वहां उनकी एक मेन लाइन थी, यही थी कि जब वहां पर कोई प्रोडक्ट, यानी कि आपसे कोई प्राइस ना ली जाए ना प्रोडक्ट की, तो समझ जाएंगे आप फिर खुद ही अपनी उस चीज की प्राइस या प्रोडक्ट है, ठीक है। तो एक बात समझे कि ये हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है, यानी कि यहाँ पे हम डेटा ले ही नहीं सकते, कोई नहीं कह सकता ये हमारे पास असल डेटा है। ऑन द अदर हैंड फ्यूचर मार्केट की बात करते हैं। फ्यूचर मार्केट क्या होती है? अगर हमने फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करनी है ना, तो हमारे पास यूएस को हम यहाँ पे ES कह देते हैं, ठीक है, सिंपल, इसको हम कैप में लिखते हैं, ये हमारे पास ES आ जाएगा। अब आपने यूरो की बात की है, ये करेंसी होती है। अब ये सेंट्रलाइज्ड क्या होती है? देखिए, डिसेंट्रलाइज्ड में बैंक्स के अंदर या इंटर बैंक डिलीवरीज हो रही होती हैं। फ्यूचर में ये हो रहा होता है, ये हमारे पास एक सेंटर होता है, एक सेंट्रलाइज्ड होती है, एक अथॉरिटी होती है, एक प्रॉपर एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग हो रही होती है। ये बात समझे, एक्सचेंज के थ्रू सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आगे पीछे हो रहे होते हैं। अब यूरो का फ्यूचर में कहते हैं 6C। अब फ्यूचर का सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, ये ऐसी होती है कि हम इसमें एक हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी एक प्राइस होती है, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरी प्राइस होती है ना, इसी तरह फ्यूचर में भी एक्सपायरी प्राइस होती है, तो हम उसके एक एक्सपायरी होता है। आप यहाँ पे 6C लिखें, ये आपका होता है यूरो। आप यहाँ पे आएंगे ना, यहाँ पे आप लिखें 6E, ये देखें, ये आपके पास यूरो FX फ्यूचर आ गया, ठीक है। अब 6C लिखने के बाद इसके अलावा मैं 6 सिर्फ लिखता हूँ, 6B, ये हमारे पास आई थिंक ब्रिटिश पॉइंट आ जाता है, ठीक है। अब ब्रिटिश पाउंड ये देख लें, तो ये हमारे पास फ्यूचर आ जाता है। ये देखें ना, CME आ रहा है, CME क्या है? शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज। अब ये हमारे पास ये देखें, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट आ गए, ठीक है। ये 2026 का, ये प्रॉपर मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर, ये सारे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं। अगस्त ये लिखा हो रहा है, ये देखे ना, फिर जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, जून, जुलाई, अगस्त, इनकी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो इस तरह की हमारे ये फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट्स चलते हैं। और तीसरी चीज, अगर हम गोल्ड की बात करें ना, तो गोल्ड में जो हम डेटा इकट्ठा करते हैं ना, उसे गोल्ड में जो पेयर होता है उसे हम गोल्ड नहीं कहते, उसे हम कहते हैं GC, ठीक है। उसे हम कहेंगे GC। यहाँ में ना आपको अपना ट्रेडिंग रूम में लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहां हम आते हैं, यहां हम लिखेंगे GC, ठीक है। हमारे पास पहला आ जाएगा कोमेक्स, ठीक है। हम कोमेक्स से गोल्ड का फ्यूचर डेटा लेते हैं, यानी कि जो गोल्ड की होती है ना, यहाँ पे ये सेंट्रलाइज्ड, यहाँ पे हमारे पास एक डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। ये अच्छा, दो तरह के टाइम फ्रेम होते हैं, एक RTH होता है, एक ETH होता है, रेगुलर ट्रेडिंग ओवर, एक्सटेंडिंग ट्रेडिंग ओवर, इसे हम बाद में देखेंगे, चलने से छोड़े। अब ये हमारे पास फ्यूचर है, ठीक है। अब फ्यूचर मार्केट क्या है? अब ये आपने देख लिया कि फॉरेक्स और फ्यूचर में क्या होता है। अब ये देखें, जो फॉरेक्स मार्केट है ना, इसमें बहुत ज्यादा स्कैम्स होते हैं, बहुत ज्यादा स्कैम्स होते हैं, ब्रोकर स्कैम करते हैं। एक्चुअल में एक पहला जो ट्रेडर होता है वो लड़ ही अपने ब्रोकर से रहा होता है, ठीक है। जबकि फ्यूचर मार्केट हमेशा सेंट्रलाइज्ड होती है, इनके पास प्रॉपर रेगुलर
वे में चल रही होती है और इसको इजी से हम एक्सेस नहीं कर सकते। आप ये ऐसा नहीं कर सकते कि आप फॉरेन अकाउंट खोल लें, नहीं। इसमें इवन के फ्यूचर मार्केट में अगर आपने कोई एनालिसिस करना ना, जैसे हमें ये ट्रेडिंग व्यू मिला है, अब हमने एनालिसिस करने हैं ना फ्यूचर में, तो हमें ये देखना पड़ता है, ठीक है, जीसी को। अब इसके लिए हमें चाहिए होती है डेटा फीड। डेटा फीड क्या होती है, जो हमें बताती है कि ये चीज ऐसे हो रही है, वो उसके लिए पे करना पड़ता है, जबकि फॉरेक्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब फ्यूचर की अगर हम बात करें ना, फ्यूचर और फॉरेक्स के मैं आपको सिंपल सा वे बताता हूं। देखें, जब हमारे पास आप फ्यूचर में कोई भी ऑर्डर लगाते हैं ना, फ्यूचर में ऑर्डर आपने फ्यूचर में लगाया कि जी आपने मार्केट ऑर्डर लगाया, कोई भी बाय या सेल लगाया, तो सबसे पहले आपको ऑर्डर जाएगा किसके पास, आपने मार्केट ऑर्डर लगाया, आपको ऑर्डर जाता है जी आपके ब्रोकर के पास, ठीक है। यानी कि आपको जो ब्रोकर होगा वो आपको ऑर्डर को उठाएगा, ठीक है। अब ब्रोकर में क्या होगा, ये ब्रोकर, अब आपके ब्रोकर के पास ऑर्डर जाएगा। अब जब ब्रोकर के पास ऑर्डर जाएगा ना, तो ब्रोकर क्या करेगा, वो ऑर्डर किसको देगा, या एक्सचेंज कह लें इसे, ठीक है। यहाँ एक्सचेंज में आपका जब ऑर्डर जाएगा, इसे एक मिनट रुके, इसमें हम कह देते हैं कि आपका जब ऑर्डर एक्सचेंज में जाएगा, ठीक है, सिंपल हम करते हैं इसको, एक्सचेंज में जाएगा, एक्सचेंज आपको ऑर्डर देगी डेटा फीड में, ठीक है, ठीक है, ये फीड, ये ले आपका ऑर्डर फीड में जाएगा और इसके बाद आपका जो ऑर्डर होगा वो आगे जाके मार्केट में चले जाएगा, प्रॉपर मार्केट में, फिर मार्केट में जाकर जो बाय सेल कर रहा होगा, इस तरह आपका एक प्रॉपर ऑर्डर ना एक वे में डिलीवर हो जाएगा मार्केट में, ठीक है। मोस्टली ब्रोकर से एक्सचेंज, एक्सचेंज से फिर आगे मार्केट में चले जाता है और आगे जो आपने बाय किया सेल किया आपके साथ ऑर्डर मैच किया जाता है, जैसे पीफो मुख्तलिफ चीजें हो जाती हैं, उसमें आपको ऑर्डर मैच करके आपको बाय सेल कर दिया जाता है। अब जबकि फॉरेक्स में क्या होता है, आप फॉरेक्स में देखेंगे, जब फॉरेक्स में आप पहले ऑर्डर लगाते हैं ना, तो आपको ऑर्डर जाता है जी ब्रोकर में, ठीक है। अब ब्रोकर पता क्या करता है, इसमें कोई डीएक्स फीड वगैरह तो होती नहीं है फॉरेक्स में, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है। अब ब्रोकर दो काम करता है, इससे हम उड़ाते हैं, ठीक है। ब्रोकर या तो आपको ऑर्डर डालता है ए बुक में, ठीक है, ठीक है। ए बुक क्या होती है, बी बुक क्या होती है, मैं बता देता हूँ। यहाँ अब क्या आपको लिखे हूँ, ये या तो ए में डालेगा, ठीक है, या बी में डालेगा। अगर आप हैं एक लूजर ट्रेडर, आपकी हिस्ट्री बता रही है कि आप हमेशा लॉस करते हैं, तो ब्रोकर आपका ऑर्डर डालेगा बी बुक में, यानी कि जो एक्चुअल मार्केट में जाएगा नहीं, एक डेमो अकाउंट होगा, सिंपल। ब्रोकर आपको शो करवाएगा कि आपका ऑर्डर आगे जा रहा है, सिंपल, और कुछ नहीं होगा। आप लॉस कर जाएंगे, उसका फायदा ब्रोकर को होगा। लेकिन अगर आप एक सही ट्रेडर होंगे तो आपको ऑर्डर ये आगे डालेगा, क्या कहते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर को देगा, लिक्विडिटी प्रोवाइडर आपका आगे ऑर्डर मैच करेगा, ऑर्डर मैच करके होगा। तो ये जो फॉरेक्स में होता है ना, तो आपका फॉरेक्स में आपका ये जो ब्रोकर्स होते हैं ये बहुत काम खराब करते हैं, ठीक है। तो ये चलें, ये छोटी सी चीज थी जो मैंने आपको बतानी थी। अब हम चलते हैं, जो हम ये देख रहे थे, अब इसको हम दोबारा देखते हैं। अब आपने ये देख लिया कि हमारे पास एक अंडरलाइंग शॉर्ट होता है और एक दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको फॉरेक्स और फ्यूचर का मैंने बताया। अब हमने ये देखा कि फॉरेक्स एक डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है, जहां से हम डेटा इकट्ठा नहीं कर सकते। आजकल के वक्त में कोई भी अपना ऐसा कह रहा है कि मैं डेटा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। डेटा एक रियल मार्केट से आता है ना, प्रॉपर। आपको पता है जब आप फॉरेक्स फ्यूचर में मार्केट लेते हैं ना, ये जब आपको एक डेटा इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसे आपको डेटा नहीं मिल जाता। आपको पहले बताना पड़ता है, एक लाइसेंस होता है, आपको एग्रीमेंट साइन होते हैं, तब जाके आपको डेटा मिलो। तो उनकी ऊपर से इतने एग्रीमेंट्स होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे इसका चीप वे क्या है, हम इस डेटा को ले सकते हैं जिस वे में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप खुद हैरान होंगे कि ये इतना मुश्किल होता है, ठीक है, इतना इजी नहीं होता कि आप कर लें, इसमें डेटा ले लें। तो मेन फ्यूचर क्या है, सेंट्रलाइज्ड मार्केट है। अब सेंट्रलाइज्ड मार्केट में क्या होता है कि हम इसमें अपने ऑर्डर्स को ट्रैक कर सकते हैं, हमारे पास सब कुछ होता है, ठीक है। ये सिंपल सेंट्रलाइज्ड मार्केट होती है, तो इस वे में ऐसे होता है। अब आपने डेटा इकट्ठा करना है, तो सबसे पहले हम पीडीएफ में आ जाते हैं, यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ आ रहा है कि हम, जैसे मैंने आपको बताया, दो वे ट्रेड कर सकते हैं, ये कॉमेक्स है, ये सीएमई, ठीक है। तो पहला है फ्यूचर में और हम सीएफडी में। अब हमने क्या करना होता है, एक बात याद रखें, हमने ट्रेड सीएफडी में करनी है, ठीक है। फ्यूचर का मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। आपने जो एनालिसिस करने होंगे ना, आप ये है ना एनालिसिस करने, आपने आप एनालिसिस करने के लिए आए हैं फ्यूचर में। ये दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। आप जाएंगे ना गोल्ड में भी या जीसी में भी, जैसे कि जीसी के चार्ट ओपन है, आप जीसी में आए, गोल्ड में भी यही सिनेरियो बना हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है, हाँ प्राइस में डिफरेंस होता है। ये देखें, इसकी 65 आ रही है क्योंकि फ्यूचर प्राइस है, और ये सीएफडी कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस है। तो इन दोनों के प्राइस में डिफरेंस है। आपने प्राइस पे नहीं जाना, आपने जाना है स्ट्रक्चर पे। आप देखेंगे एग्जैक्टली हूबहू ये कवर अप कर रहे होंगे। जो फ्यूचर होगा ना, ये आपको कम खामियां दिखाएगा, यानी कि फ्यूचर आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस से, जैसे कि वो एक मीम्स बनी होती है ना, फ्यूचर आपको बिल्कुल इस तरह से एक मोमेंटम दिखाएगा। जबकि जो आपको वो फॉरेक्स या सीएफडी होगा ना, वो ऐसे ऐसे मोमेंटम दिखाएगा आपको, यानी कि बहुत उसमें खच खाता होगा। तो ये सिंपली आपने ये बात याद रखनी है। तो चले, अब ये आपको समझ आ गई होगी कि आप अपने जो एनालिसिस करने ना, जब हमने ऑर्डर फ्लो पे एनालिसिस करने, ऑर्डर फ्लो के लिए, ये ऑर्डर फ्लो के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, डेटा लेने के लिए, तो हम करेंगे फ्यूचर पे एनालिसिस करेंगे, और ट्रेड हमने सीएफडी पे ही जाके लेनी है, जैसे हम लेते हैं अपने MT4 MT5 वगैरह पे। तो चलें जी, अब आते हैं हम यहाँ पे, और
ये आपने देख लिया फ्यूचर, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये आपका प्लेटफॉर्म। अब ये सिंबल वगैरह यहाँ लिखे हुए हैं जी, ब्रिटिश पाउंड का क्या होता है ये और वो, ठीक है। अब फ्यूचर में मैंने आपको बताया कि जैसे कि हम फ्यूचर में हमें रियल वॉल्यूम और ऑर्डर फ्लो को पता चल जाता है जो कि एक्चुअल में, ठीक है। तो फ्यूचर में हमें एक एक्सचेंज होती है जो हमें रियल डेटा प्रोवाइड करती है, ठीक है। जबकि सीएफडी में हमारे पास ब्रोकर जो होता है वो हमें बताता है कि क्या हो रहा है, ये एस्टिमेटेड डेटा क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए ये हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम जाते हैं, आपको मैं बताता हूँ कि आपने करना क्या है। देखें, आपने लेना है ना, इसके एक आसान 3 तरीके। अगर हम जाने डीप चार्ट की वेबसाइट पे, डीप चार्ट वो जो मैं यूज करता हूँ वो डीप चार्ट है, ठीक है। तो डीप चार्ट, ये देखें, ये डीप चार्ट है जी। यहाँ की अगर आप जाएंगे ना वेबसाइट पे डेटा देखने के लिए, आप इन्हें कहते हैं जी हमने लेना है, प्राइसिंग में जाए और डीप चार्ट, ये आप देखेंगे आपको कितने का मिल रहा है। 1 ईयर का जो मिल रहा है ना, तो ये देखें कितने का मिल रहा है, तकरीबन $891 का, ठीक है। अगर आप 3 मंथ में जाएं तो 3 मंथ में, 1 मंथ का आपको $105 का मिल रहा है, यानी कि 3 महीनों का $314 का, यानी कि 1 मंथ भी आपको वारेगा नहीं है, 1 मंथ भी यहाँ $74 में मिल रहा है। अब इतना तो हमारा अकाउंट ही नहीं होता मोस्टली जो हमारे सेफ ट्रेडर होते हैं, ठीक है। इसलिए तो कहते हैं फ्यूचर असल मार्केट ही ये होती है कि आप देखें कि ये इजी टू एक्सेस नहीं है। अगर आपने यहाँ करना है तो आपको ये लेना पड़ता है, ठीक है। अब इसका जुगाड़ी तरीका क्या है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। जुगाड़ी तरीका यही है, देखें, आप जाएं एक फर्म है, ठीक है, उसका नाम है गोट फंडी ट्रेडर, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे ना गोट, बोर्ड लिखा गया, चलें, गोट फंडी ट्रेडर, आप यहाँ जाएं, ये हमारे सामने फर्म आ जाती है। इस फर्म में आपने जाने के बाद आपने जाना है ये फॉरेक्स, यहाँ पे ही क्लिक होगा फ्यूचर, आपने फ्यूचर पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप फ्यूचर पे क्लिक करेंगे, फ्यूचर पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास आ जाएंगे फ्यूचर्स अकाउंट, ठीक है। आपने यहाँ प्राइसिंग पे जाना है या आप कहेंगे ना फंडिंग में, यहाँ आपके पास मुख्तलिफ तरह के आ जाते हैं, इंट्राडे, इन्हें छोड़ दें। हमने सिर्फ, हमें चाहिए एक, यानी कि डीएक्स फीड जहां से हम डेटा देख सकें। तो आप जो सबसे छोटा अकाउंट है ना, वो आप यूडी का सस्ते अकाउंट होते हैं, ये $69 में आपको पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे आप $69 में अकाउंट लेंगे ना, ठीक है, आप यहाँ से यहाँ चॉइस प्लान करके यहाँ आपने ना ये वाली डेक्स फीड करनी, जिसमें आपको टीम मैप, ये एटस भी ले सकते हैं, एटस मशहूर प्लेटफॉर्म है, इसी तरह मोटिव वी आ जाता है, ये जो प्लेटफॉर्म मशहूर है। तो यहाँ पे डीप चार्ट्स भी अवेलेबल है, ये देख रहे हैं ना ये वाले। लेकिन इसमें यार एक चीज की खामी है, खामी पता क्या है, पाकिस्तान में जो अच्छे प्रोफॉर्म्स है ना, यानी कि लूसिड फंडिंग अगर चाहिए वहां उसके प्लान भी जरा सही आ जाते हैं, और मोसी है वो पाकिस्तान में बैन है। मैंने हर फ्यूचर प्रोफॉर्म में, प्रोफॉर्म मैच में अगर हम जाए ना, वहां जाके अगर हम सर्चिंग करते हैं तो मैंने देखा है बहुत सी यार प्रोफॉर्म पाकिस्तान में बैन है, यानी कि ये एक सेटबैक है हमारे लिए, कहने मुश्किल है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। फिर यही होता है कि वसाइल की कमी को मेहनत की ज्यादती से पूरा किया जा सकता है, ठीक है। तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी हमें, और कुछ नहीं है, क्योंकि फ्यूचर फंड पाकिस्तान में 99% आई थिंक बैन है, ठीक है। जो ओपन है जिसमें फंडिंग नेक्स्ट है या 5 ईयर्स है वो देते ही नहीं डेटा वगैरह। अब ये गोट फंडी ट्रेडर है, शुक्र है कि ये अवेलेबल है, इन्होंने डेटा देते हैं। तो आप डीप मैप यहाँ पे प्लान बाय करेंगे $69 के, $70 में आपको पड़ जाएगा मान लीजिए प्लान, ठीक है। आप प्लान बाय करेंगे तो ये आपके सामने वो एक अकाउंट आ जाएगा, अकाउंट की लॉगिन आईडी और आपको एक सर्वर दिया जाएगा। आप सर्वर में जाएंगे, आपके सामने इस तरह का सर्वर आ जाएगा, ठीक है। आपके लिए प्लेटफॉर्म भी आ जाएगा, यहाँ पे आप अपने उस प्लेटफॉर्म को ना डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरह आपके पास प्रॉपर सेटअप होगा, ये मेरा नाम शाम लिखा हुआ है, मैंने यही लिया है, ठीक है। तो यहाँ से लेने के बाद आपके पास एक प्रॉपर यहाँ ना आप देख के अपना कनेक्शन वगैरह करा के इस तरह हो जाएगा, और आपको ना एक कनेक्शन मिल जाएगा। आप इसके सेटअप पर डाउनलोड करके आपके सामने एक प्रॉपर प्राइस चार्ट आ जाएगी। मैं ना आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये ना इस तरह का आएगा, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे कनेक्शन होता है, ठीक है, ये इसको सेव करना पड़ता है, ये वीडियो स्टूडियो में आपको बता दूंगा। फिर इसमें आप ऐप में करके ना आप जहां जाके कोई भी प्राइस चार्ट, जैसे मैंने जीसी देखना है, जीसी कॉमिक्स में आता है, मैं जाके इसे ओपन कर लूंगा। अब मेरे सामने ना ये देखें इस तरह से ये चार्ट आ जाएगा, ये जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो ये जितनी चीजें ना, ये तो फिर मैं आपको ना आने वाली वीडियो में समझाऊंगा। तो इसमें अगर मैंने ऑर्डर फ्लो लगाना है, ये देख लें, ठीक है। अब मैंने ये सारी चीजें हम इसको हम ना आगे कवर अप कर लेंगे। तो इसका एक जुगाड़ वे यही है कि आप जाएं और यहाँ जाके आप बाय कर सकते हैं अपना प्रॉपरली कोई सस्ता सा अकाउंट बाय कर लें। और इसमें ना अपना कोशिश करना, आई थिंक 15 दिन का इनएक्टिविटी पीरियड होता है, तो वहां जाके ना ट्रेड ले लिया करना। लेकिन इसका एक सेट बैक है कि इसमें ना हमें लेवल 2 का डेटा देखने को नहीं मिलता। अब लेवल 2 का डेटा क्या होता है? लेवल 2 का डेटा होता है जैसे डेप्थ ऑफ मार्केट या ये चीजें या बिग ट्रेड्स वगैरह, वो हमने लेनी भी नहीं है क्योंकि हमने इन पे काम ही नहीं करना। पहले मैं आपको ये चीजें समझा देता हूँ। ये डेप्थ ऑफ मार्केट ये हमारे सामने खुली हुई है। ये ना डेप्थ ऑफ मार्केट में आपको ऐसे ऑर्डर नजर आ जाते हैं। यहाँ ना लिमिट्स ऑर्डर, ये प्राइस होती है, यहाँ पे आपको लिमिट्स ऑर्डर ये देखना रन कर रही है। मैंने बीटीसी इसलिए ओपन किया ताकि आज बंद है ना वो मार्केट्स, तो वहां तो मैं शो नहीं होगा, तो यहाँ पे ये बीटीसी का इसलिए मैंने ओपन किया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना सेटअप्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आगे इंशाल्लाह मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा कि आपने किस तरह बाय करना है और किस तरह सेटअप्स वगैरह सेट करना है।
तो ये बात की बात है, क्योंकि मैंने जब ये करना था मेरा पूरा दिन इसमें लग गया था इसको समझने में, करने में, और अभी भी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो ये मेरा आप देख लेंगे बैलेंस वगैरह कितना शो हो रहा है। आई थिंक $175 मेरा लॉस हो गया था यहाँ। चले छोड़े, मैं नहीं चाहता कि वो चीजें नजर आ जाए कोई अकाउंट की, और यहाँ लोगों को पता भी नहीं होता। यहाँ देखेंगे ना, तो हाँ ये देखें, मैंने ना 2-3 ट्रेड ऐसे 1 की लोड ओपन थी। खैर हमने ना इसको इस अकाउंट को एक्टिव रखना है, इसमें हमारे पास $2000 का थ्रेशोल्ड है, हमने यहाँ ट्रेडिंग नहीं करनी, ये बात याद रखना। जब तक आपके पास ये अकाउंट है आप इस डेटा को यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि $70 में आप सालों तक इस डेटा को यूज कर सकते हैं, जो कि आपको महीने का $200-300 का जाके पड़ेगा। अगर आप ईयरली $831 भरते हैं तब जाके आप पड़ेगा। तो इसमें आपने ना ये कोड ले लेना है, और इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग का तो हिसाब भी प्रॉपर डिफरेंट है। इसमें वो चीजें नहीं होती जैसे आप बाय टीपी शेयर PSL, ये प्रॉपर बिल्कुल अलग हिसाब है, ठीक है। तो चलेंगे अब हम आते हैं वापस और आके यहाँ पे आते हैं। तो अब यहाँ ये समझते हैं कि एक्चुअल में मार्केट करना क्या चाहती है। अब आपको होप्स हो ये समझ आ गई होगी कि हम डेटा कहाँ से लेंगे, ये वर्क कैसे करेंगे। अब हम आगे समझेंगे कि मार्केट वर्क कैसे करती है। देखें, मार्केट की एक सिंपल सी जॉब होती है, वो ये होती है कि फेयर प्राइस ढूंढना, ठीक है। मार्केट हमेशा ना एक फेयर प्राइस की सर्च में होती है, यही इसे हम ऑक्शन कहते हैं ना, कि मार्केट में मोस्टली आप देखेंगे मार्केट ऐसे चल रही होती है जिसे हम कहते हैं एक फेयर प्राइस, या मार्केट इसमें जब फेयर प्राइस में होती है तो बैलेंस्ड होती है, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से इम्बैलेंस हो जाती है, ठीक है, और यहाँ से इम्बैलेंस होने के बाद फिर मार्केट यहाँ रेंज में चली जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से एक मॉडल बन जाते हैं, ऑक्शन मार्केट थ्योरी कहते हैं, ये आगे हम देखेंगे। तो ये जो मार्केट में ऑक्शन होता है ना, ऑक्शन का मतलब ये होता है कि बायर एंड सेलर एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं, प्राइजेस बढ़ती है, प्राइजेस कम होती है, नीलामी हो रही होती है, सिंपल, ठीक है। यानी कि यहाँ लिखा हुआ है इन प्लेन वर्ड, थिंक ऑफ एन आर्ट ऑक्शन, ठीक है। जो एक्शन कीपर होते हैं प्राइजेस को ऊपर लेके जाते हैं, या बायर, इस वे में आप समझ लें, ठीक है। ये इस वे में आपका पानी पड़ेगा, जब बायर ज्यादा अग्रेसिव होंगे तो प्राइसेस अपसाइड जाएंगी, जब हमारे पास सेलर ज्यादा अग्रेसिव होंगे तो प्राइसेस डाउन साइड जाएंगे। और इसमें सेकंड चीज आपने जो समझने की है वो ये होती है कि वैल्यू एक्सेप्टेंस रिजेक्शन। ये चीजें ना जब हमने आगे पढ़नी है ना वॉल्यूम प्रोफाइल, उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वैल्यू एक्सेप्टेंस क्या होती है, रिजेक्शन क्या होती है। तो ये चीजें हमारी वहां पे कवर अप हो जाएंगी। ये सिर्फ इंट्रो वगैरह है, तो इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं जी मार्केट मैकेनिक्स की, हाउ मार्केट्स रियली वर्क, कि एक्चुअल में मार्केट वर्क कैसे करती है, ना कि वो बुलशिट के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर बैंक स्पेंड करते हैं मार्केट को एक, यानी कि इस चार्ट को, यानी कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ लेके आऊँ, यहाँ जीसी में आ जाते हैं, यहाँ को चार्ट खोलते हैं, USD JPY खोल लेते हैं, यानी कि मार्केट्स मेकर ने यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की मूव लेकर आए, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस पड़े हैं किनके, आप और मेरे जैसे ट्रेडर को उन्हें हंट कर सकें। तो ये एक बुलशिट है, इस पे आप अपना यकीन खत्म करें और आप एक्चुअल मार्केट को समझें कि हाउ मार्केट एक्चुअली वर्क, ठीक है। तो अब हम जाते हैं कि हाउ मार्केट एक्चुअली वर्क। अब यहाँ आ जाते हैं जी हम, ठीक है। अब देखिए मार्केट किस पे चलती है, मार्केट चलती है लिक्विडिटी पे। दिस इज नॉट अ लिक्विडिटी ऑफ, जो मैं आपको बता चुका हूँ, जो आप समझते हैं जी एसएल वगैरह, ये वो एसएल वाली लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब है फ्लो, नंबर ऑफ बायर एंड नंबर ऑफ सेलर इन द मार्केट, जो मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अब देखते हैं कि एक्चुअल में मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। अब लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी द अमाउंट ऑफ बाय एंड सेल ऑर्डर वेटिंग इन द मार्केट रेडी टू ट्रेडिंग अगेंस्ट, यानी कि लिक्विडिटी बायर के, यानी कि वो सेलर, वो ऑर्डर्स होते हैं जो कि मार्केट में वेट कर रहे होते हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। इसमें हमारे पास ना दो तरह की चीजें आ जाती हैं, ठीक है। पहले हो जाते हैं दो तरह के, हमारे पास लिक्विडिटी पार्टिसिपेंट आ जाते हैं। मार्केट में दो तरह की पार्टियां आती हैं, पहली पार्टी होती है मार्केट मेकर और दूसरी होती है मार्केट टेकर, ठीक है। अब हम समझते हैं मार्केट मेकर्स को, या आपको ना चार्ट में लेके जाना समझेंगे। ये जो PDF बनाई जाती है ये सिर्फ कह लेंगे निशानदेही के लिए होती है कि ये चीजें आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आगे पढ़ाने। अब पहली बात समझें कि मार्केट मेकर कौन होते हैं। आप जाएंगे ना डेप्थ ऑफ मार्केट में, मैं जैसे कि आपको अभी लेके गया था, मैं आपको दोबारा लेके जाता हूं मार्केट मेकर। अब मार्केट मेकर में हमारे पास आ जाती है पैसिव लिक्विडिटी, ठीक है। पैसिव लिक्विडिटी क्या होती है, जो हमारे पास ऑर्डर्स होते हैं ना, लिमिट ऑर्डर हो गए, या आपने एक ट्रेड ली थी, आप उसका TP रख रहे हैं, वो हमारे पास पैसिव लिक्विडिटी आ जाएगी। जैसा कि ये हमारे पास, यहाँ मैं ना आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें, ये हमारे पास ना एक चार्ट है, ये मैंने बनाया, ठीक है, बड़ी मेहनत करके। यहाँ पे ये जो हमारे पास ये ऑर्डर्स लगे हुए हैं ना, ये प्राइस है, ठीक है। ये हमारे पास ये लिमिट्स ऑर्डर पड़े, ठीक है, ये लिमिट्स ऑर्डर पड़े, इन्हें हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास आस्क प्राइस होती है, इसे बिड कहते हैं। बिड क्या होता है, बिड यहाँ पे हमारे पास होते हैं बायर, जो कि इस प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं। या हमारे पास आस्क में होते हैं सेलर, ठीक है, जो कि इस प्राइस पे बेचने के लिए तैयार होते हैं। ये आपने बात समझनी है, ठीक है। अब ये बेचने के लिए तैयार होते हैं, ये खरीदने के लिए तैयार होते हैं। अगर मार्केट में कोई थर्ड पार्टी आएगी, मान लेंगे हमारे पास बायर आएंगे, तो बायर आके हमला करेंगे इस जगह पे, ठीक है,
ये बायर सेलर पे हमला करेंगे ना, इनसे चीजें खरीदेंगे। ये मैं आपको ना आगे समझाता हूँ ये कैसे होगा। चलें, ये हमारे पास ना डेप्थ ऑफ मार्केट इस तरह नजर आती है, बिड आस्क प्राइस। ये मैं आपको यहाँ लेके जाता हूँ, कहाँ गया हमारे पास वो डैशबोर्ड। यहाँ पे आप आएंगे ना डीप चार्ट वेब पे, यहाँ पे मैंने डेप्थ ऑफ मार्केट, इसे हम डेप्थ ऑफ मार्केट भी कहते हैं, ठीक है, और इसके अलावा CLO भी कहते हैं, ठीक है, या ऑर्डर बुक भी आप इसे कहते हैं, सेंट्रलाइज्ड लिमिट ऑर्डर बुक, ठीक है, CLOB। ये देखें ना, ये डेप्थ ऑफ मार्केट होता है। ये आस्क प्राइस हो रही होती है, बिड होती है, ये प्राइस होती है। यहाँ आपको शो हो रहा होता है कि ये ऑर्डर यहाँ पे लिमिट ऑर्डर पड़ा है, ये लिमिट ऑर्डर पड़ा है। जो मार्केट ने मूव कर रहा है वो अग्रेसिव लिक्विडिटी मूव करती है, ठीक है। अब मार्केट मेकर क्या होते हैं, ये यहाँ पे आपने समझना है। जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो ये लिक्विडिटी इकट्ठे करते हैं, यानी कि आप पे हमारे पास जो लिमिट ऑर्डर्स होते हैं ना, इन्हें इकट्ठा करते हैं। अब यहाँ पे ये रहा, अब इसको ना यार यहाँ ले जाते हैं पास। हाँ, अब मार्केट मेकर्स में कौन होते हैं, वो जो लिक्विडिटी बनाते हैं। मार्केट मेकर्स को आप ऐसा ना, एंड्रयू सिमिस की बड़ी अच्छी एग्जांपल देता है, कहते हैं आप इसे एज अ मेन्यू ट्रीट करें। जैसे कि आप एक होटल में जाते हैं ना, तो आपके पास एक मेन्यू होता है। मेन्यू में क्या होता है कि आपके पास एक बुक होती है इस तरह, ठीक है, जहां पे आपके पास चीजें लिखी होती हैं कि ये हमारे पास ये हैं फला चीजें। तो मेन्यू में क्या होता है कि हमारे पास लिमिट ऑर्डर्स होते हैं, बिड एंड आस्क प्राइसेस होते हैं। अब ये होती है रेस्ट लिक्विडिटी, यानी कि ऐसी लिक्विडिटी, ये जो रखा होता है इन्होंने कहा, इनका मतलब पता क्या होता है, ये इनका ये चाहते हैं कि हमारे पास 10 है ना, ये जो आस्क है, यहाँ पे सेलर कह रहे हैं कि ये 10 है, यहाँ पे हम बेचने के लिए तैयार है। अगर यहाँ कोई हमसे आके 51 की प्राइस में ये खरीदेगा, हम उसे बेच देंगे। ये सेलर कह रहे हैं कि हम 52 की प्राइस में बेचना चाहेंगे। ये बायर है, ये कह रहे हैं कि अगर कोई 6 की प्राइस में आता, ये 50 की प्राइस में आता है तो हम उसे 6 खरीदने के लिए तैयार है। ये 49 पे कह रहे हैं कि अगर कोई 49 की प्राइस में आता है तो मुझसे 10 खरीदने के लिए तैयार है। तो ये इस तरह से जरा है, मुश्किल होगा आपको समझने में, लेकिन आगे हम इसको समझने की बेसिक से कोशिश करेंगे, तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि यहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट मेकर कौन होते हैं, जो पैसिव लिक्विडिटी इकट्ठे करते हैं, जैसे कि ये वाला जो हमें डेप्थ ऑफ मार्केट में देखने की मिलती है। दूसरे होते हैं मार्केट टेकर, ठीक है। अब मार्केट टेकर कौन होते हैं, मार्केट टेकर होते हैं एग्रेसिव, ये मार्केट को रन करते हैं। एक्चुअल में मार्केट को रन करने वाले मार्केट टेकर होते हैं। मार्केट टेकर कौन होते हैं, इसमें होती है हमारे पास एग्रेसिव लिक्विडिटी। एग्रेसिव लिक्विडिटी कौन सी है, यानी कि ये वेट नहीं करते कि मार्केट में हमारे पास यहाँ पे लिमिट ऑर्डर पड़े हैं या ऐसा कुछ पड़ा है, और वो यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद मार्केट में क्या कहते हैं रन करें। जैसे कि हमारे पास ये एक ऑर्डर बुक बनाई है ना मैंने, वो ऐसा नहीं वेट करेंगे कि लाइव के मार्केट में ऐसा हो जाए। ये अब देखे ना, अब इन दोनों के दरमियान एक स्पेस है। ये 51 की प्राइस पे कह रहा है कि मैं यहाँ पे 10 बेचूंगा, लेकिन यहाँ कोई खरीदने वाला है। ये 50 की प्राइस में कह रहा है मैं 6 खरीदने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन कोई बेचने वाला तो है, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों के दरमियान डील नहीं बन पा रही। ये देखें, अब ये दोनों बैठे पैसिव में। अब यहाँ पे जो तीसरी, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, इन्हें लिमिट ऑर्डर भी कह सकते हैं, ठीक है, या इन्हें आप कुछ भी कहना चाहें, आप इन्हें लिमिट ऑर्डर वगैरह या इस वे में आप ट्रीट कर सकते हैं कि हमारे पास, जैसे आप ये कह लेंगे हमारे पास पैसिव बायर है, ये हमारे पास पैसिव सेलर है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोगों को ज्यादा आसानी रहेगी। ये हम कह लें, इसे हम सेल लिमिट्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होती है सेल लिमिट्स, या इसे हम कह लें कि ये हमारे पास पैसिव सेलर है, यानी कि सेल करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, ठीक है। और यहाँ इसे, और ये हमारे पास होते हैं जी बाय लिमिट्स, यहाँ पे लोग बाय करने के लिए बैठे हैं, या पैसिव बायर कह लें, ठीक है। ये लोग बाय करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कब तैयार हैं, जब इनकी प्राइस पे मार्केट आएगी, सिंपल। अब जो एग्रेसिव होते हैं वो क्या करते हैं, वो आते हैं, वो मार्केट में कहते हैं जी, अब मान लें कि एक पार्टी आ जाती है, लाइक कोई भी पर्सन आता है, वो आता है जी, कहता है जी मैंने मार्केट में जी फिलहाल मान लें जी मैंने 5 ऑर्डर है, वो मैंने क्या करने हैं, वो मैंने करने हैं जी बाय, ठीक है। अब वो मार्केट में आएगा, 5 ऑर्डर आएगा, मार्केट में एक्सचेंज होगा, अब वो आएगा इस जगह पे। अब देखा जाएगा कि मार्केट में 5 ऑर्डर बाय करने हैं। अब यहाँ पे 2 चीजें आपने देखनी है कि ये जो पहली प्राइस होती है ना, हम इसे कहते हैं बेस्ट आस्क। ये जो पहली प्राइस होती है इसे हम क्या कहेंगे, बेस्ट आस्क। ये यार समझने में जरा ना आपको मुश्किल होगी, लेकिन आपने इसको समझना भी तो है ना, इस वे में। ये है हमारे पास, इसको हम जरा डल करते हैं। ये ले, इसकी लेंथ जरा कम कर दें, ठीक है। बेस्ट आस्क कौन सी होती है, ये जो पहली होती है ना, पहले हमारे पास कह लें कि वो होता है खरीद या फरोख्त, वो बेस्ट होती है। अब ये बेस्ट आस्क और बेस्ट बिड, अब इसमें आपने इस चीज को समझना है। यहाँ ना मुझे डॉट्स लगाने दें ताकि आपको आसानी रहेगी इस वे में। चलें, अब ये देखें, अब मार्केट में हमारे पास 2 तरह की होती है, एक होती है बेस्ट आस्क, एक होती है बेस्ट बिड। बेस्ट आस्क क्या है, बेस्ट आस्क ये है, यानी कि अगर कोई बंदा है ना, वो खरीदना चाह रहा है, तो उसके पास खरीदने के लिए जो बेस्ट, जो मौजूदा कीमत अवेलेबल होगी, जो उसे बेस्ट कीमत कहा जाएगा,
वो ये 10 है, यानी कि 51 की प्राइस में वो 10 यहाँ पे ऑर्डर अवेलेबल है, वो यहाँ से खरीदना चाहेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इंसान आता है, इंसान अगर कहता है जी मुझे चाहिए जी 5 ऑर्डर्स, ठीक है, मैंने बाय करने हैं, तो उसका वो मार्केट में एग्रेसिव ऑर्डर लगाता है, वो कोई लिमिट ऑर्डर नहीं लगाता, कुछ नहीं करता, ठीक है, वो आके मार्केट में एग्रेसिवली ऑर्डर लगाने की कोशिश करता है। अब वो एग्रेसिवली जब मार्केट में ऑर्डर लगाएगा ना, तो उसके पास आप देखेंगे उसका ब्रोकर जो होगा, जो एक्सचेंज होगी, उसका ऑर्डर फेंकेगी लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास, जो भी होगा आगे वो उसका जो ऑर्डर शिफ्ट होगा ना, वो बेस्ट आस्क प्राइस पे होगा, क्योंकि उसने क्या करना है, बाय करना है। अब बेस्ट आस्क में जाएगा तो बेस्ट आस्क कौन सी है, ये 10। अब यहाँ पे कितने ऑर्डर पड़े, 51 पे 10 ऑर्डर पड़े ना, तो यहाँ से अगर उस इंसान ने बाय करना है, उसने कहा जी मैंने 5 बाय करने हैं, तो यहाँ से उसके ऑर्डर आएंगे, यहाँ उसका ऑर्डर लगेगा, ये जो 5 ऑर्डर होंगे यहाँ से चले जाएंगे इस जगह पे, एग्जैक्टली इसी प्राइस के सामने 5 पे, ठीक है, इस जगह पे उसके ऑर्डर जाएंगे। और ये ऑर्डर कितने हो गए थे, ये 10 थे ना, तो अब यहाँ से ये ऑर्डर कितने रह जाएंगे, हमारे पास ये ऑर्डर 5 रह जाएंगे, यानी कि 5 ऑर्डर इस जगह इस दूसरी ऑर्डर बुक में शिफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि जिसे हम इस कैंडल को ना हम फुटप्रिंट भी कहते हैं ना, ये जो कैंडल की होती है, कैंडल बनती है ना, कैंडल इस तरह से फॉर्मेशन होती है, इसमें इस तरह से कैंडल की फॉर्मेशन होती है, इसे हम कहेंगे फुटप्रिंट, ठीक है, या ऑर्डर फ्लो कैंडल कह लें, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 5 का ऑर्डर लग गया, और अगर हम इसको कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में देखें तो ये ओपन प्राइस होगी, और यहाँ से हमारे पास एक कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगी इसमें, इसका हम कलर इस तरह से ग्रीन कर देते हैं, ये हमारे पास अब कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, इस तरह से कैंडल फॉर्मेशन होगी। अब मान लें कि एक और बायर आता है, वो कहता है जी मुझे 10 और ऑर्डर चाहिए, उसने आके कितना कहा, मुझे 10 ऑर्डर चाहिए। अब आप देखेंगे उसने 10 ऑर्डर चाहिए, तो ऑर्डर कहाँ से मिलेंगे, ये सेल से, ठीक है। अब मार्केट में बेस्ट टास्क कौन सी है, पहली बेस्ट टास्क ये वाली है। यहाँ पे कितने ऑर्डर पड़े, यहाँ पे पड़े हैं 5 ऑर्डर, तो वो क्या होगा, तो उसके यहाँ से जो 5 ऑर्डर होंगे वो लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने रह जाएंगे उसके पास, ये 5 ऑर्डर यहाँ से उठेंगे, और 1 मिनट, यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है, और ये 5 ऑर्डर यहाँ शिफ्ट होके यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा जी 10, ठीक है। यहाँ पे यानी कि उसने 10, 1 मिनट रुके, यहाँ पे ये 5 रहेगा, और ये वाले भी 5 ऑर्डर चले जाएंगे, ऊपर वाले ये वाले, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, या इन दोनों को हम रिमूव भी कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इस तरह। और ये हमारे पास ऑर्डर चले जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कितना लिखा जाएगा कि यहाँ पे मार्केट में कितने ऑर्डर लग गए हैं, यहाँ पे हमारे पास मार्केट में 10 ऑर्डर लग गए। अब ये हमारी जो कैंडल होगी, ये कैंडल इस तरह से ऐसे अप साइड चले जाएगी, ये इस तरह, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास मार्केट में एक्चुअल में कैंडल फॉर्मेशन हो रही होगी, और ऑर्डर बन रहे होंगे, बेस्ट आस्क या बेस्ट बिड प्राइस पे जा रहे होंगे। अब जैसा कि आपको पता चला कि अब यहाँ पे ये हो गया, अब एक सेलर आ जाता है, वो सेलर कहता है कि जी मैंने अब सेल करना है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये देखें, ये जो दो प्राइसेस के दरमियान डिफरेंस हो गया ना, 1 2, इसे हम कहते हैं स्प्रेड, ये स्प्रेड हो गया। अब यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं है, देयर इज नो लिक्विडिटी, समझ लो कोई मार्केट नहीं है। अगर आप किसी ने सेल करना है, ठीक है, तो इसको आप समझिए कि अब एक सेलर आता है, वो कहता है जी मैंने यहाँ पे सेल करना है, ठीक है। अब सेल करने के लिए वो क्या करेगा, वो यहाँ उसके लिए जो बेस्ट बिड क्या है, अब यहाँ पे बेस्ट टास्क हमारी यहाँ चली जा चुकी है, ये 7 की कीमत, ये हमारे पास बेस्ट टास्क है। बेस्ट बिड कौन सी है, ये वाली 6 की कीमत। अब सेलर ने सेल करना है किसको, बायर को। अब वो कहता है जी मैंने 3 ऑर्डर सेल करने हैं, ठीक है, तो उसका ऑर्डर यहाँ पे शिफ्ट होगा, 3 ऑर्डर यहाँ से हम निकाल लेंगे जी, 3 निकल जाएंगे, उसके 3 ऑर्डर कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, उसके 3 ऑर्डर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, इस जगह पे 3 ऑर्डर, उसके 3 ऑर्डर लग जाएंगे। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से आएगी इस तरह से, और इस तरह से ऐसे नजर आ जाएगी, और ये कैंडल हमारी सेल में कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगी, ऊपर हमारे पास ऐसे विग आ जाएगी, या इस तरह से कह लेंगे हमारे पास एक एक्चुअल में मार्केट क्या करेगी, वर्क करेगी कि इस तरह से कर रही होंगी। अब यहाँ से ये ना अभी फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ, तो आप इन डिजिट्स पे ना जाइएगा कि इतने छोटे नंबर से, ये अंडरस्टैंडिंग है 10 20 30 या जो भी है, ताकि आपको आसानी हो जाए, आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में मार्केट में वर्क कैसे होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि आपको ये बताया कि यहाँ पे ये होगा, अब 5 ऑर्डर हमने यहाँ से लिए थे, तो सॉरी यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में यहाँ पे 10 होना था, और ये वाले 5 ऑर्डर यहाँ पे, ये कह लें, ये 1 मिनट, यहाँ पे 5 होना था, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे, तो ये वाली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये हो गए। अब हमारे पास मार्केट में ये इस तरह से हमारे पास कैंडल फॉर्मेशन होगी। अब एक और आदमी आता है जी, वो कहता है जी मुझे चाहिए, और उसने सेलिंग करनी है, वो कहता है जी मैंने सेल करना है 13 ऑर्डर, ठीक है। अब ये 3 यहाँ से लिए जाएंगे, 10 यहाँ से लिए जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों जगह पे कोई ऑर्डर नहीं लगे हुए ना, तो इस जगह पे 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ना एक ऑर्डर फॉर्मेशन हुई होती है, ये इस तरह से, ये देखें, ये 0, ठीक है। अब इस तरह से हमारे पास ये प्रॉपर जो मार्केट में होगा, हमारे पास ऑर्डर रन करेंगे और मार्केट में ऑर्डर लगेंगे, सही है। तो अब ये हमारे पास इस तरह से कैंडल फॉर्मेशन होगी। अब इस कैंडल फॉर्मेशन में आपने दूसरी चीज जो समझने की कोशिश करनी है, जब हमारे पास ये कैंडल फॉर्मेशन हो रही है,
अब इस चीज को इतना ही समझ लें फिलहाल, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, ये ऑर्डर फ्लो में ऐसे नजर आती है, इसकी एक एडवांस फॉर्म है, वो है वॉल्यूम प्रोफाइल। अब वॉल्यूम प्रोफाइल में क्या होता है, वॉल्यूम प्रोफाइल में हमें इसकी समझने के पता चल जाता है कि मार्केट में कहाँ ऑर्डर कितने, कहाँ ऑर्डर लगे, ठीक है। अब इसमें आपने ये समझना है कि अब जैसे कि ये समझना है 5 ऑर्डर लगे, तो यहाँ पे हम ये 5 ऑर्डर इस तरह शो हो जाएंगे, ठीक है, ये इस तरह, ये 5 ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे कितने लगे, यहाँ पे 10 ऑर्डर लगे, तो ये ऐसे जरा बड़ा करके शो हो जाएगा, ठीक है। ये वॉल्यूम प्रोफाइल यही होती है जब मैं प्राइस के ऑर्डर शो करते हैं, और यहाँ पे 3 लगे हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इस एरिया को हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहेंगे, ठीक है, जो आपको पीओसी कहते हैं। तो ये चीजें हैं सिंपल सी। तो अब आपने ये समझना है कि हमारे पास ये इस तरह से मार्केट में एक एक्चुअल में काम होता है, यानी कि जब हमारे पास एक बेस्ट आस्क होती है, बेस्ट बिड होती है, इन दोनों के दरमियान होता है, और यहाँ पे एक बेस्ट, यानी कि अगर किसी ने बेचना है, ठीक है, तो वो यहाँ जाएगा, यहाँ जाके बेचेगा, और किसी ने खरीदना है तो वहां जाके खरीदेगा। अब ये हमारे पास मार्केट को रन कौन करता है, वो करते हैं हमारे पास एग्रेसिव ट्रेडर। जो एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं ना, वो एक्चुअल में मार्केट को रन कर रहे होते हैं, और वो मार्केट को लेकर चलते हैं। ये बात आपने समझने की कोशिश करनी है, एग्रेसिव ट्रेडर ही मार्केट को लेकर चलते हैं। अब दूसरी बात आपने जो समझने की कोशिश करनी है, अब यहाँ पे मान लें कि हमारे पास ये 10 की जगह ना, यहाँ पे 1000 पड़ा है, ठीक है, ये जगह। अब ये एरिया जो बुक होती है ना, ऑर्डर बुक में ये वाला एरिया आपका कहलाता है एक प्रॉपर, ये सप्लाई होती है आपकी, ये डिमांड होती है। यानी कि आपके पास अगर आप जो स्पोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर है ना, तो आपको यहाँ से अपनी सप्लाई डिमांड नजर आ जाती है। तो अब देखिए ये एक ऐसा एरिया है, अगर यहाँ पे एक एग्रेसिव ट्रेडर आएंगे ना, तो यहाँ पे 1000 ऑर्डर पड़े, ये वाला एरिया, ये वाला जोन, इस कैंडल में ये जो वाला जोन होगा, ये चीज होगी, यहाँ पे हमारे पास 1000 ऑर्डर पड़े हैं, 1000। और मार्केट ने अगर इसको ब्रेक करना है तो मार्केट को 1000 ऑर्डर लाने पड़ेंगे, ठीक है। अब मार्केट में 3, 5, 15 अगर ऐसे ऑर्डर है, अगर मान लें कि यहाँ पे हमारे पास सेलर आ जाते हैं, सेलर आके कहते हैं नहीं मैंने इस एरिया में यहाँ खरीद करनी है। अब यहाँ देखिए सेलर खरीदना बेचना तो चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो पड़े ही 1000 ऑर्डर है, ठीक है, सेलर इसको बेच तो नहीं पाएंगे। एक सेलर आते ही 10 ऑर्डर बेच देता है, 20 बेच देता है, तो हमारे पास ये अच्छा डिमांड जोन बन जाएगा, ठीक है, जहां से आप कह लेंगे मार्केट में ऐसे हमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है। तो यानी कि ऑर्डर बुक के जरिए से हम एक्चुअल में ये देख सकते हैं कि मार्केट में कौन सा ऐसा एरिया जो सप्लाई का है, डिमांड का है, कौन सा ऐसा एरिया जो सच में ऑर्डर ब्लॉक है, जहां पे मार्केट में बंडल्स ऑफ ऑर्डर्स लगे हुए हैं, या फेयर वैल्यू कौन सा एरिया है, ये सारी चीजें हम ऑर्डर बुक में देख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपकी बेस्ट आस्क, बेस्ट बिड होती है। और एक और चीज आ जाती है इसमें प्रोफाइल की, जैसे वॉल्यूम प्रोफाइल, एक डेल्टा प्रोफाइल होती है। डेल्टा प्रोफाइल में हम ये कहते हैं बिड नफी आस्क, ठीक है, इस तरह से हम अपना ऑर्डर निकालते हैं और हमारे पास वो डेल्टा प्रोफाइल आ जाती है। तो ये चीजें हम आगे देख लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक एक्चुअल में जो मार्केट होती है ना, वर्क करती है। अब इस वीडियो में जरा आपको मुश्किल होगी, जरा मैं इसको फिर एक मरतबा समझा देता हूँ। अब देखेंगे हमारे पास यहाँ पे 5 ऑर्डर पड़े थे, ठीक है, और जैसे कि मार्केट मेकर्स आते हैं, वो कहते हैं जी मैंने सेल करना है, तो उसके पहले ऑर्डर कहाँ लगेंगे, सेल करने हैं ना उसने, तो बेस्ट बिड में जाएंगे। सेल करने के लिए देखेंगे 5 यहाँ पड़े, 3 यहाँ से लिए जाएंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे ऑर्डर बुक में, 2 यहाँ से लिए जाएंगे, ठीक है। अब 3 यहाँ से शिफ्ट होंगे तो यहाँ आगे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 6, यानी कि 6 ऑर्डर यहाँ लग जाएंगे। और यहाँ से अगर यहाँ से वो 3 खत्म हो जाएगा, ये वाला जो 3 होगा ना, ये खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। और यहाँ से जो हमारे पास ये हो जाएगा ना, ये यहाँ से हमने मान लिया कि उसने 2 निकाले, ठीक है, तो हमारे पास 998 बन जाएगा, ठीक है। और इसके 2 ऑर्डर कहाँ जाके लग जाएंगे, इस जगह पे 2 ऑर्डर लग जाएंगे, ये इस तरह, इसको डेल करते हैं, एक मिनट, ये 2 ऑर्डर लग जाएंगे, ठीक है। और इस तरह आपकी जो कैंडल होगी वो जरा सी इस तरह नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से आपकी कैंडल की फॉर्मेशन होती है, ये आपने समझना है, ठीक है। ये बेस्ट आस्क होती है, और आपकी फिर बेस्ट बिड होगी वो नीचे आ जाएगी, ये 0 वाली तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी ना। और इसके दरमियान जो ये जो डिफरेंस होगा ना, ये से हम स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह, ठीक है, ये इस तरह आपके पास हो जाएगी, ये सिंपल सी चीज है। अब हम आते हैं पीडीएफ की तरफ, ठीक है। अब मार्केट टेकर और मार्केट मेकर का आपको पता चल गया। मार्केट मेकर हमेशा पैसिव होते हैं, जो कि हमारे पास लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, या मोस्टली आप जो टीपी वगैरह लगाते हैं उसमें आ जाते हैं। मार्केट टेकर में एग्रेसिव लिक्विडिटी होती है, आपके असर वगैरह इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको मैंने बता दी हुई है। और बिड आस्क का भी मैंने बता दिया, ठीक है। बिड ऐसी प्राइस होती है या ऐसी एरिया होता है जहां बायर्स जो होते हैं ना पे करने के लिए तैयार होते हैं, यानी कि खरीदने के लिए तैयार होते हैं। आस्क यहाँ सेलर बेचने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। स्प्रेड, इन दोनों के दरमियान जो फर्क होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्प्रेड होता है। अब यहाँ इसे देखते कहाँ है, डेप्थ ऑफ मार्केट में देखें, जिसे जो हम डोम कहते हैं, ठीक है। अब मसला क्या है, क्या ये जो हम ऑर्डर्स आपको मैंने ये भी दिखाया है, क्या हम इसे डेप्थ ऑफ मार्केट में देख सकते हैं? नहीं, हम नहीं देख सकते। पता हम क्यों नहीं देख सकते? अगर हम इसे डेप्थ ऑफ मार्केट में देखने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, क्योंकि मार्केट में ये जो ऑर्डर्स होते हैं ना इस जगह पे, अब मार्केट में मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं, जिसे हम स्पूफिंग कहते हैं, ठीक है। एक स्पूफिंग होती है, ठीक है, स्पूफिंग, फिर इसमें आइसबर्ग आ जाता है। अब ये मैनिपुलेशन टेक्निक होती है, मोस्टली डार्क पूल वो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक
ठीक है, और बहुत सी डील्स अंदर अंदर हो जाती हैं। अब इसमें क्या होता है कि हो सकता है कि यहाँ पे या लेयरिंग हो जाती है। अब ये मैं सारी चीजें मैं आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ, आगे हम इन पे डिटेलन बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, अब देखेंगे हमारे पास ये हमें लिमिट बुक नजर आ रही है, आप यहाँ चले जाते हैं जी, आपको नजर आ जाता है कि यहाँ पे इतने ऑर्डर लगे हुए हैं, जैसे डेप्थ ऑफ मार्केट में, ठीक है, ये लेवल 2 डेटा कह लें इसे। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये डेटा नजर आ रहा होता है कि यहाँ पे हमारे पास ये स्पूफिंग है, आइसबर्ग है, डार्क पूल है, ये लेयरिंग है। अब हमें कैसे पता, अब यहाँ पे साफ नजर आ रहा है, हमें तो ये लग रहा है ना कि एक देखने वाला क्या समझेगा, यार ये तो साफ नजर आ रहा है, ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब हो सकता है कि मार्केट मेकर यहाँ पे अटैक करेंगे, आप यहाँ पे अटैक करें 7 समझ के, लेकिन इस 7 के नीचे 1000 ऑर्डर छुपाओ, हो सकता है ना, यानी कि 7 के पीछे उन्होंने ऑर्डर छुपाए हो, इसे आइसबर्ग ऑर्डर कहते हैं, फिर स्पूफिंग कहते हैं। फिर इसमें ये होता है कि वो फेक ऑर्डर लगा सकते हैं, जैसे ये 998 लगा है, हमें ये लग रहा है कि एक अच्छी हमारे पास क्या हो सकती है, एक अच्छी एक स्पोर्ट बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऑर्डर लगा है। हो सकता है उन्होंने जानबूझ के झूठा किया हो ना, हमें मैनिपुलेट करने के लिए लेयरिंग की हो, लेयरिंग कह रहा हूँ, स्पूफिंग की हो, या इसमें वो डार्क पूल ये हो जाता है कि इंस्टीट्यूशन खुद बाय करने लग जाते हैं। अब हो सकता है ये ऑर्डर उन्होंने ना लगाए हो, सिर्फ हमें दिखाने के लिए लगाए हो, ठीक है। और लेयरिंग ये हो जाता है कि 7 के नीचे 10-20 और लगाए हो। तो इस तरह से मुख्तलिफ मैनिपुलेशन टेक्निक होती है जो डेप्थ ऑफ मार्केट में हो जाती है। और डेप्थ ऑफ मार्केट एक अच्छा वे नहीं है कि हम कहेंगे हम मार्केट को देखने का जो सही वे है ना, वो डेप्थ ऑफ मार्केट नहीं है। हम डोम के जरिए मार्केट को सही तरह से नहीं देख सकते। ये डोम इस तरह नजर आती है, करंट प्राइस और इसके दरमियान जो डिफरेंस, यहाँ पे ये ऑपोजिट बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे बिड होती है, ये या आज तो वैसे इस जगह पे होती है, यहाँ इन्होंने बिड यहाँ बनाई, आज यहाँ बनाई, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस। और ये इस तरह से ये जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं, ये वो सारी ही चीजें आ जाती हैं। और स्लिपेज ये आ रहा है, चलें इसे छोड़ें। अब ऑर्डर टाइप्स आ जाएंगी। फिर ऑर्डर आपको पता है कुछ लिमिट्स ऑर्डर होते हैं, मार्केट ऑर्डर होते हैं और स्टॉप ऑर्डर होते हैं। मार्केट ऑर्डर्स जो डायरेक्ट लग जाते हैं, ठीक है, और लिमिट ऑर्डर जो आप जैसे लगाते हैं। अब टिक डेटा वगैरह जैसे टाइम पीरियड होता है ना, टिक भी इसी तरह होता है, ये एक प्रॉपर एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है, एग्रेसिव सेलर और बायर का। तो 1 मिनट की कैंडल में, 1 मिनट की कैंडल में कई टिक्स आ सकते हैं, ठीक है। तो अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा बायर और सेलर का डिफरेंस होता है। फुटप्रिंट चार्ट जो मैंने आपको भी दिखाया, जो एक कैंडल की एक्सरे दिखा रहा होता है ना, फुटप्रिंट चार्ट की मैं एग्जांपल दूं, ये फुटप्रिंट चार्ट है, ये देखें, ये वही चीज है। यहाँ पे हमारे पास हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास देखें एक बिड होती है, एक आस्क होती है, हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और यहाँ पे जाके हमें बिड और आस्क हम समझ लें, डिफरेंस कर सकते हैं। अब एक हमारे पास यहाँ से ऑन करते हैं ना, तो हमारे पास ये बिड आ जा रही है, ये वाली, ठीक है, यानी ये सेलर आ रही है, ये हमारे पास आस्क आ रही है, ये हमारे पास वो आ रहे हैं बायर। अब मैं यहाँ पे सेलर सेल करने वाले होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें ये बायर हमें यहाँ पे क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि बायर ने ये खरीदा है, ठीक है। ये कोई डेप्थ ऑफ मार्केट नहीं देख रहे हैं, फुटप्रिंट चार्ट देख रहे हैं, ये वो देख रहे हैं जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए। डेप्थ ऑफ मार्केट में हमें वो ऑर्डर नजर आते हैं, ये जो डोम होती है ना, वहां पर हमें वो ऑर्डर नजर आते हैं जो कि अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए, यानी कि जो लिमिट ऑर्डर्स हैं। अब उन्हें डल भी किया जा सकता है। अब मैंने एक ऑर्डर लगाया, मैं चाहूँ तो उसे डल भी कर दूं, मैं 1000 का लिमिट ऑर्डर लगा दूं, उसे मैं उड़ा दूं, इसमें क्या है, ऑर्डर तो उड़ाए भी जा सकते हैं, तो वो तो मसला नहीं होता। मसला ये होता है कि आपके पास ये वाली जो मार्केट है ना, ये वाला जो एरिया है, अब यहाँ पे जो बैट, ये जो हमारे पास आस्क और बिड होती है, आस्क में हम देखते हैं बायर को, यानी कि यहाँ पे 2 है ना, तो मतलब 2 बायर्स ने यहाँ खरीदा है, यहाँ पे हमें खरीद नजर आती है, यहाँ पे हमें फरोख्त नजर आती है, इस तरह हमें पता चल जाता है। और यहाँ पे अगर मैं इसकी जरा सेटिंग करूँ ना, तो एक मरतबा मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास डेल्टा आ जाएगा, ये हमें बताएगा कि हमारे पास बायर्स नफी सेलर कितना होता है, यानी कि आस्क नफी बिड कितना हो जाएगा। ये हमें बता देगा कि हमारे पास यहाँ पे ज्यादा बायर थे या सेलर थे। और हमें टोटल वॉल्यूम भी नजर आ जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बायर एंड टोटल नंबर ऑफ सेलर, ये हमारे पास वॉल्यूम होता है। ये देखें हमारे पास वॉल्यूम शो हो जाएगा कि यहाँ पे 2 लोग थे, 1 थे, 3 थे, 5 थे, 10 थे। ये इस तरह से हमारे पास प्रॉपरली हमें पता चल जाता है कि मार्केट में ये हो रहा है। और ये हमारे पास वो ऑर्डर होते हैं जो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, जिसके लिए हमने इस पर काम करना है। हमें डोम की जरूरत नहीं है, हमें दूसरी चीजों की जरूरत नहीं है, हमने इस कैंडल्स को देखना है। ये कैंडल हमें बता रही होंगी कि हाँ ये वो ऑर्डर्स हैं जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, ठीक है। ये कोई फ्रेम नहीं होगा डोम की तरह, जैसे हम डोम में हो जाता है या CLOB में हो जाता है, जिसे हम सेंट्रल लिमिट ऑर्डर बुक कहते हैं, ये बुक ऑर्डर कह लें, ये सारी एक ही चीजें आ जाती हैं। इनमें ये हो जाता है कि मार्केट में हमारे जो ऑर्डर्स होते हैं वो होते ही नहीं, ठीक है, एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाते। और यानी कि कह लें कि हो सकता है वो लिमिट ऑर्डर आ दें, स्पूफिंग करने, जैसे मैंने आपको प्रीवियस में बताया, तो ऐसा हो जाता है। तो फुटप्रिंट चार्ट सिंपली ये होता है, और फुटप्रिंट चार्ट में इस तरह से शो हो रहा होता है, ठीक है। तो आप ये देख लें। आगे हम देखते हैं, आगे क्या है, आगे है ऑक्शन मार्केट थ्योरी। ऑक्शन मार्केट थ्योरी में एक ही चीज होती है, ऑक्शन यानी कि 2 वे होता है ना, जिसमें बायर एंड सेलर एक चीज को बेच या खरीद रहे होते हैं। इसमें ये एग्जांपल लें कि अगर मार्केट में ज्यादा एग्रेसिव बायर है, ठीक है, तो वो मार्केट को प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। अगर एग्रेसिव सेलर तो वो प्राइस को नीचे गिर जाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि आपके पास जहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो बिजनेस होता है ना, जैसे कि कैंडल है, जहां हम वॉल्यूम प्रोफाइल में हम आगे चीजें डिस्कस होंगी, यहाँ भी सिर्फ इंट्रो इनका ले लें, ठीक है। तो
जो आगे ये हमारे पास जो मोस्ट एरिया होता है ना, उसमें कहते हैं वैल्यू एरिया, ये ज्यादा 70% मार्क किया जाता है। अब इसमें दो चीजें होती है, या तो एक्सेप्टेंस होती है या रिजेक्शन होती है। अब ऑक्शन में क्या होता है कि अगर बायर को चाहिए ना कि वो प्राइस ऊपर लेके जाए, तो बायर को चाहिए कि वो महंगे से महंगे पे बाय करते जाए। अगर वो महंगे से बाय करते रहते हैं बायर्स, तो आपकी प्राइस ऊपर जाएंगे। और इसी तरह अगर आपके सेलर चाहते हैं प्राइस को नीचे गिराते जाए, तो सेलर फिर सस्ते से सस्ते पे भी बेचते जाए। ठीक है, ये इस तरह से एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये इस तरह से आप बता रहे हैं। और ये वैल्यू एरिया आ गया, चलें इसे छोड़ दें, और बाकी ये सारी चीजें होगी। तो हमने यहाँ इस वीडियो में जो हमने मेन देखा ना, वो ये देखा कि एक्चुअल में मार्केट वर्क कैसे करती है। मैंने आपको ना जरा ये जो ये समझाने की कोशिश की कि एक्चुअल में डेप्थ ऑफ मार्केट, ये डोम में ऑर्डर कैसे नजर आते हैं, कैंडल कैसे बनती है। तो ये से हम कहते हैं डोम। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जिसे हम ऑर्डर बुक भी कह लेते हैं, ऑर्डर बुक, या इसे हम डोम कह लेते हैं, डेप्थ ऑफ मार्केट कह लेंगे। जैसे आप ये भी कह देते हैं CLOB, सेंट्रल लिमिट ऑर्डर बुक। ठीक है, ये सारे इसी के नाम आ जाते हैं। इसमें हमें ना ये डेटा नजर आ रहा होता है कि ये क्या और होता है। अब इसको आप रीड नहीं कर सकते ना, यहाँ पे आपको ये लिमिट ऑर्डर ये और वो, इसमें काफी चीजें आ जाती है। हमें जो हमारा मेन काम होता है ना, वो इस जगह पे होता है। ठीक है, ये इस जगह पे। ठीक है, फिर प्रोफाइल में जाएं तो इसमें से हमारे पास ये वॉल्यूम प्रोफाइल आ जाती है, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे, इन चीजों पे हो जाता है। तो अगर आपकी इसको इतनी समझ ना भी है तो कोशिश कीजिएगा, इसे एक दो मरतबा समझने की कोशिश करें, देखें बार बार। ठीक है, अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई तो फिर इंशाल्लाह हम इसे देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये वीडियो जरा बहुत ज्यादा लंबी बन गई, इसमें जरा छोटी छोटी टेक्निकल्स आ जाते हैं। तो अगर कोई मिस्टेक वगैरह हुई तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा उससे कवर अप करने की और आपको बताने की। बाकी जी ठीक है, वीडियो हमारी वैसे 50 मिनट की हो चुकी है, तो मैंने कोशिश की है कि हम इसको जितना हो सकता है ब्रीफ करें। ठीक है, और अगली वीडियो में फिर बाकी कॉन्सेप्ट्स हम बारी बारी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।